अस्सलाम वालेकुम। आज जो बैग बनाने जा रहे हैं हम, उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 11 इंच। ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमने फोल्ड कर लिए। यहाँ से हम लेंगे 1 इंच इस तरह से। ये देखें यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा दिए हैं। ये ऊपर वाले हिस्से पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे हम। ये देखो इस तरह से। ये देखो ऊपर से हम हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से थोड़ा ये यहाँ से इस तरह से डाउन में देंगे और यहाँ बिल्कुल हल्का सा शेप देंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ से इस तरह से बहुत हल्का सा शेप देंगे और ये जो शेप दिए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से ये देखो दूसरा पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा जो है ये 13 इंच का है। ये देखो इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई जो हमने लिए है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमने लिए 13.5 इंच इस तरह से। सबसे पहले हम इसे शेप देंगे। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच पे इस तरह से। अब इसे बराबर करने के बाद यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमने लाइन भी बना लिए हैं और यहाँ से ऊपर से लेंगे हम, यहाँ से 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी बराबर इसी तरह से 7 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। ये नीचे की तरफ से हल्का सा शेप दे देंगे हम। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग किए हैं और ये जो निशान हमारा है ये पहले देख लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट के लिए हम यहाँ से सबसे पहले कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बराबर जिप लिए हैं। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और दूसरा हिस्सा इस तरह से लेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ से रनर इंसर्ट करेंगे। हमने जिप इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से रखेंगे और ये जिस हिसाब से इसका शेप है पूरी इसकी स्टिचिंग करेंगे। कोई एक्स्ट्रा पीसेस की मैंने कटिंग कर दी हूँ। ये देखो इस तरह से ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से। अब इसे इस तरह से रखेंगे। दूसरा इस तरह से एक पीस लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये 5 इंच है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसे डबल में 5 इंच आ रहा है और इसकी लंबाई देखेंगे हम तो ये 17 इंच इसकी लंबाई है। 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इसे बराबर रखने के बाद इस तरह से 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाने के बाद ये हमने मिला दिए हैं। यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये कॉर्नर को इससे मिला देंगे। ये देखो इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से इस तरह से थोड़ा नीचे की इतना हम शेप देंगे। ये देखो इस तरह से।
और इसकी कटिंग करेंगे हम कुछ इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह ये हमने दरमियान से भी इसकी कटिंग किए हैं। सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। सबसे पहले ये देखें, इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। कोई यहाँ से हमने स्टिच कर लिए हैं और ये हमने यहाँ से स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमने जिसमें पॉकेट बनाए हैं उसमें सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से, और इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे भी एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये जो पीस है जिसको हमने यहाँ पे जॉइन किए हैं, यहाँ से हम ये देखो इस तरह से 7 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो हमारा फैब्रिक है, ये देखो ये जो जॉइन किए हुए यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे और इसे इस तरह से रख कर यहाँ तक बराबर इसे, ये देखो यहाँ से ये राउंड वाला यहाँ करना। ये देखें इस तरह से, ये देखो सबसे पहले हम इसे यहाँ रखेंगे और ये देखो इसे यहाँ से बराबर करके लेके जाएंगे। यहाँ से इस तरह से ये बराबर ही जाता है क्योंकि हमने इसकी कटिंग इस तरह से की है। इस तरह से राउंड करेंगे तो ये यहाँ तक बराबर आएगा। जिस तरह से ये करेंगे उसे भी इस तरह से, ये देखो इस यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, ये इसे यहाँ तक बराबर आएगा। ये सबसे पहले इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने इसकी स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए थे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 7 इंच पे जो निशान लगाए थे हम यहाँ से 1/2 इंच पे एक और ऐसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ पे भी हमने 7 इंच पे ही निशान लगाए थे, तो यहाँ से ये देखो ये 7 इंच पे है, यहाँ से भी 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और ये लाइन इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। ये देखो इस तरह से ये ऊपर हमने पहले से निशान लगाए थे। अब हम जिप लेंगे। ये देखो ये जिप का मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये है 23.5 इंच। ये जो हमने निशान लगाए हैं, ये देखो सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा रखेंगे, ये थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, अगर आप बिगिनर हो तो आप पिन लगाकर इस तरह से सिल सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये जहाँ तक ये निशान आता है वहाँ तक ये हमें इस तरह से स्टिचिंग करके रेडी करना है। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब सेम ये देखो इसके लिए जो हमने लाइनिंग वाला पीस है, ये देखो सेम इसी तरह से ये हमने रेडी किए हैं। ये देखो ये सीधा है तो इस तरह से ये सीधा रखेंगे और इसे बराबर करेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस तरह से लगकर और इसके बराबर ये जहाँ से हमने यहाँ तक स्टिच किए तो इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे ना इस तरह से ये देखो थोड़े से क्रॉस में इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये जो क्रॉस में कटिंग किए हैं ये इजाफी वाला है, इसलिए इसको इस तरह से कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरह से ये वाले हिस्से को भी देखो इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से निकाल देंगे। ये देखो इस तरह से ये कट करे हैं। ये देखो इस तरह से ये
बहुत ही फिनिशिंग से ये देखो बाहर आता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखो इस तरह से। ये करने के बाद एक रनर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और दूसरा यहाँ पे। फिर ये जो रनर इंसर्ट करने के बाद इसे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और सेम इसी तरह से ये भी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखो रनर इंसर्ट करने के बाद। अब ये जो हमारा एक पार्ट रह गया था, यहाँ पे हम एक पॉकेट लगाएंगे। तो ये मेरा लाइनिंग वाला पीस है। लाइनिंग वाले पीस पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से। ये देखो पहले ये देख लें ये किस साइड है, तो हमें ऊपर की साइड लगाना है। ये देखो तो ये हमारा ऊपर की साइड आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं, हमने निशान लगाए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के साथ साथ ये देखो इस तरह से ये मैंने जिप ली हूँ। सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिचिंग कर दी है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अभी इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे ये देखो पहले स्ट्रैप लगाएंगे। तो स्ट्रैप देखो इस तरह से ये मैंने रेडी कर चुकी हूँ दोनों। ये देखें इसका, ये देखो स्ट्रैप मैंने 4 इंच लेके इस तरह से स्टिच कर चुकी हूँ। और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ ये देखो 21 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से हल्की सी निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये 1.5 इंच पे जो निशान लगा है यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। दूसरा जो है इसके जस्ट साइड में रखेंगे और यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ये रेडी होने के बाद इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दी है। ये देखो ये इस तरह से ये पॉकेट आया है। ये वाला हिस्सा लेंगे। अब ये देखो इस तरह से इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये देखो अब ये जॉइन वाले हिस्से पे इस तरह से रखेंगे, अंदर की तरफ रखकर इसे पहले इस तरह से रखेंगे और इसे अंदर की तरफ रखकर पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर दी है। अब इसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।